और रविवार को तेजस्वी यादव की ताजपोशी हुई आरजेडी में और उसके बाद आज जामताड़ा में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व आरजेडी जिलाध्यक्ष दिनेश यादव ने किया। इस दौरान महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अर्चना कुमारी और पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जयराम प्रसाद सिंह और सदर प्रखंड अध्यक्ष योगेंद्र राय को जिम्मेदारी दी गई। आरजेडी के प्रधान महासचिव अशोक चौधरी ने कहा है कि पार्टी सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति की दिशा में काम करती है और संगठन विस्तार का मकसद बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है। जिलाध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा है कि नई नियुक्तियों से पार्टी जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई भी दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के विस्तार को लेकर पहले भी कई बैठकें हुई हैं और आज की बैठक में पार्टी का विस्तार के दिशा में कार्य आगे बढ़ाते हुए जिला राजद महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर श्रीमती अर्चना कुमारी जी को चयन किया गया है और राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर श्री राम प्रसाद सिंह जी को चयन किया गया है और इसी प्रकार हमारे प्रखंड जामताड़ा प्रखंड राजद अध्यक्ष पद के लिए श्री जोगिंदर राय जी को का चयन किया गया है। इन लोगों का चयन के पीछे उद्देश्य है कि लालू जी का जो विचार है, लालू जी का जो सोच है, लालू जी का जो चिंतन है, हम उसको जन जन तक पहुँचाएँ। जामताड़ा में घाटवाल आदिवासी महासभा ने अपने अधिकारियों के लिए सोमवार को बड़ी महारैली निकाली। रैली जिलाध्यक्ष दुबराज राय के नेतृत्व में पटोलिया धर्मशाला में शुरू होकर इंदिरा चौक और सुभाष चौक होते हुए पूना धर्मशाला में सभा में बदल गई। रैली में समाज के लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें आदिवासी अधिकार और जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे और दुबराज राय ने कहा कि इससे उनके बच्चे पढ़ाई और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और रेल और सड़क तक जाम किया जाएगा और सभा में समाज के ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का संकल्प भी लिया। आज संविधान दिवस के दिन सबको समान अधिकार है, मगर घटवालों को अभी तक अधिकार नहीं मिला है। उन्हें खटवाल खतियानधारी जितने भी संथाल परगना में जामताड़ा जिला में सबको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, उन्हें जाति सूची में सूचीबद्ध नहीं किया है। इसलिए हम लोग सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोगों ने ये रैली किया और भविष्य में यदि सरकार इस रैली के माध्यम से भी नहीं चलती है, हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं देती है। आज क्या क्या प्रोग्राम हुआ? आज हम लोग रैली के माध्यम से पटदिया धर्मशाला से लेकर के आपको जाकर के पुराना कोर्ट तक, वहाँ से यहाँ तक रैली और हम लोग यही नारा दिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और घटवाल खतियानधारी को जाति सूची में सूचीबद्ध कर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में हम लोगों ने नारा दिया और चाहते हैं कि झारखंड सरकार हमारी बातों को गहराई में ले। सांसद सुखदेव भगत ने गणतंत्र दिवस के मौके पर सेन्हा के मदरसा हसमत रजा में नए भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और यही हमारे भविष्य की कुंजी है। उन्होंने कहा कि सांसद के रूप में जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसमें हम पूरी तरह खड़े उतरने की कोशिश करेंगे और आगे भी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पे आज हसमत रजा मदरसा का एक एक्सटेंशन कह लें उसे, उसका आज हम लोगों ने शिलान्यास किया है। और ये बात जरूर कहेंगे कि कोई भी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो तालीम होती है और यहाँ बच्चे, बहुत सारे यतीम बच्चे भी यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं अपना एक जिम्मेवारी में निभा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे इन लोगों ने मुझे बैठाया है तो एक छोटा सा एक जिसे कहा जाए 26 जनवरी के दिन आज उसका शिलान्यास हुआ है और अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छे बच्चे हमारे निकलेंगे, यही मैं दुआ भी करता हूँ, यही मैं उम्मीद भी करता हूँ।
पाकुड़ के रानी ज्योति मरिये स्टेडियम के 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की झांकियां का भी अवलोकन किया गया। अपने संबोधन में मंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि सरकार हर जिले के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह के अंत में सर्वश्रेष्ठ परेड और झांकी को पुरस्कृत किया गया और इस मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और लोगों ने देशभक्ति का माहौल पूरी श्रद्धा के साथ महसूस किया। पाकुड़ में झांकी निकाल करके और जिला के साथ साथ राज्य और देश में एक पाकुड़ की कल्चर को बताया। उसमें डीसी साहब को, एसपी साहब को और पूरे पदाधिकारी को हम बधाई देते हैं। ऐसे वक्त में झारखंड की पहचान और खास करके संथाल परगना की पहचान को बरकरार रखा है। अभी मैं मौजूद हूँ पाकुड़ के आरजे स्टेडियम में और यहाँ पर झारखंड के श्रम नियोजन विभाग के मंत्री संजय यादव यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने झंडारोहण किया और उन्होंने पाकुड़ वासियों समेत पूरे राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने पाकुड़ में आदिवासी कल्चर के जो झांकी निकाले गए थे उनके बारे में भी चर्चा की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकुड़ में आदिवासियों की पहचान अलग है और पाकुड़ के आदिवासी को पहचान दिलाने के लिए पाकुड़ के उपायुक्त समेत जितना भी पदाधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे योजना, उन योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता ले। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। जमशेदपुर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। वहीं उपायुक्त द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का झंडोत्तोलन किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय गान की गूंज के साथ पूरा मैदान देशभक्ति के रंग में रंग गया। बता दें कि झंडोत्तोलन के बाद उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। समारोह में प्रशासनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद थे। इसमें खास सुरक्षा और स्वच्छता और पेयजल की सारी व्यवस्था का खास ध्यान रखा गया था और कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में सफल हो गया। अंबेडकर की लेखनी से उत्पन्न संविधान और उसी के अनुसार हमारा देश आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पटेल के पराक्रम, राजेंद्र के तप त्याग, पावक साहब पल पल प्रज्वलित, जयप्रकाश की कर्म कठोरता, महारानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आहुति और गांधी के अनवरत सत्य और अहिंसा के गौरव से पूर्ण होकर जब जब यह शुभ दिवस आता है, हम भारतीयों का सीना गर्व से फूलने लगता है। उधर बाद पुलिस विभाग की कंट्रोल रूम को अब और आधुनिक बना दिया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने 33 नए कंप्यूटर सेट के साथ अपग्रेड किए गए कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया और अब पूरे जिले की निगरानी और पुलिस का संचार इसी कंट्रोल रूम से किया जाएगा। कंट्रोल रूम टेलीकॉल सेंटर के रूप में भी काम करेगा और 350 सीसीटीवी कैमरों से मिलने वाली लाइव जानकारी के आधार पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत संदेश भेजा जाएगा ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा है कि इससे पुलिस की कार्य प्रणाली मजबूत होगी। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा है कि कंट्रोल रूम के अपग्रेडेशन से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी और आम लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। कंट्रोल रूम यूनिट है पूरा। ये भवन पहले से था लेकिन बहुत जीर्ण अवस्था में था, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो इसको हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था डीसी साहब से। तो ये पहले भवन का जो सिविल काम है वो बहुत अच्छा हो गया, जैसा आप देख रहे हैं, जो जैसा होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे सिस्टम लगने हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट का कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ से होना है। उसी कड़ी में आज इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार होने के बाद उद्घाटन और 33 कंप्यूटर सेट आज धनबाद जिला पुलिस को दिया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम लाना। यहाँ पर अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 350 सीसीटीवी कैमरा लगने की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो उसका फीड यहाँ आएगा, यहाँ से हम लोग 2 वे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक आज के जमाने के हिसाब से 21वीं सदी में पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग धनबाद पुलिस को तैयार करने में प्रयासरत हैं और उसी में एक पहला कदम है, आगे और इससे बढ़िया करते हैं। और क्या कुछ प्लान है इसके अलावा, जैसा हाइब्रिड भी कर रहे थे? अब
और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद आदित्य साहू पहली बार देवघर होते हुए धनबाद पहुंचे और उनके आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेमको मोड़ और टाउन हॉल में भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सांसद डुल्लू मातो, विधायक राज सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वागत सभा को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने संगठन को और मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने झारखंड सरकार पर निशाना भी साधा है और कहा है कि सरकार चुनाव से डरी हुई है और इसी वजह से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध और बच्चियों के अपहरण की घटनाओं पर भी चिंता जताई है। भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अध्यक्ष बनने से पहले भी प्रवास करता रहता हूँ और उसी प्रकार आज के दिन में भी मैं विभिन्न जिलों का प्रवास करते हुए धनबाद आया हूँ। कल ही मैं प्रातः अपने घर से निकला था रोमांझी से और रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह होते देवघर में विश्राम किया था। आज गिरिडीह देवघर से निकल करके दुमका धनबाद आया हूँ और विभिन्न जगहों में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ, हालचाल पूछने का काम। पार्टी के लोग भी कई दावेदार हैं, ऐसे में जो है खींचातानी की बात हो रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई खींचातानी नहीं होती। बड़ा परिवार थोड़ा मोड़ा बात होता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता देर सवेर बात को मानने का काम करते हैं और ये अनुशासन से पार्टी अनुशासनिक पार्टी है। अनुशासन से बाहर कोई कार्यकर्ता नहीं जाता है और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता खूबसूरती है। और नगर निकाय चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस डरी समी हुई है। आप सभी मीडिया के मित्र हैं कि 2018 में दलीय आधार पर चुनाव हुआ था, सिंबल के आधार पर चुनाव हुआ था। हेमंत जी और कांग्रेस के लोगों को डर है कि अगर जब सिंबल से चुनाव करा देंगे कहीं हमारा सुपड़ा साफ न हो जाए, इसलिए लोग दलीय आधार पर चुनाव नहीं करा रहे हैं। अब बैलेट के आधार पर चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम से चुनाव होगा तो वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो पंचायत चुनाव हुआ था कि हारे हुए को जिताए थे, जीते हुए हराए थे। और बिहार के नालंदा जिले में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक सोगरा स्कूल मैदान में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर असीम शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अत्यंत पावन एवं महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का लागू होना हमें एक स्वतंत्र और गणतांत्रिक देश बनाने का गौरव प्रदान करता है। राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। सरकार के 7 निश्चय के क्रियान्वयन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया गया है। वर्तमान में सरकार के 7 निश्चय 3 के क्रियान्वयन एवं आत्मनिर्भर बिहार बनाने हेतु हम सब अग्रसर हैं। सुशासन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में नालंदा जिला अव्वल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में जिले ने विशिष्ट प्रगति हासिल की है।